हाँ, तो आज हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है वो उसका नाम होता है या फिर उस कंपाउंड का नाम होता है अल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो अल्केन्स। ठीक है, उसका नाम अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन होता है। नंबर वन, कंपाउंड नेम अल्काइल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आर एक्स। फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है हैलाइड। देखिए, फ्री वैलेंसी पहले दे देने का, अभी फ्री वैलेंसी एक्स, सॉरी कंपाउंड का नाम होता है हैलाइड हैलो ग्रुप, या फिर हैलाइड करिए और हैलो ग्रुप। स्ट्रक्चर इसका रहेगा फ्री वैलेंसी एक्स। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो, इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नो सफिक्स फॉर दिस। ठीक है, अब लेटर ऑन इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है, देखिए या एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप होते हैं। आपको पता है ना हैलोजन कितने टाइप के होते हैं? हैलोजन मेन चार टाइप के होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एफ, सीएल, बीआर और आई। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड और फ्लोरो अल्केन। इसका स्ट्रक्चर बनेगा आर एफ, एक्स की जगह एफ आ जाएगा। कंपाउंड सॉरी फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा फ्लोराइड या फिर फ्लोरो एटम या फ्लोरो लिखो सिंपली। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है एफ, इसका प्रीफिक्स होगा फ्लोराइड सॉरी फ्लोरो, और इसका सफिक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे बताओ सेकंड वाला क्या होगा इसका? अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड होगा, वेरी गुड, अल्काइल क्लोराइड या फिर फ्लोरो अल्केन्स। क्लोरो अल्केन्स। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका बताइए? RCl। आर सी एल, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्या नाम होगा इसका? क्लोराइड या फिर क्लोरो। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा? Cl। फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो, और सफिक्स इसका भी कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है? हाँ। देन थर्ड वाला बताओ, इसका थर्ड क्या होगा फिर? अल्काइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड होगा, वेरी गुड। या फिर इसको एक और नाम देंगे क्या? ब्रोमो अल्केन। ब्रोमो अल्केन्स। स्ट्रक्चर क्या बनेगा ब्रोमो अल्केन्स का? RBr। आर बी आर। यहाँ आर का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या हो रहा है? तो आर का मतलब समझ रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है?
हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? कल ही तो मैंने बताया। आर मतलब क्या होता है भाई? अल्किल ग्रुप। अल्केन ग्रुप्स। अल्काइल, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस की, मिथाइल, इथाइल, बराबर है? समझे क्या? ये हाँ मिथाइल, सर। इथाइल, एल्काइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ये सब निकाले ना हमने। इन सबको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं ना। ओके। हाँ। हाँ, तो अल्काइल ग्रुप को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मींस ऑफ आर। समझे? हाँ या ना? हाँ, तो यहाँ आप आर की जगह क्या लिख सकते हो? अल्काइल ग्रुप कौन सा? जैसे CH3 लिखा, आर की जगह अगर मैंने CH3 लिखा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पर? आर की जगह कंसीडर करो मैंने CH3 लिखा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताइए? CH3Br। CH3Br। हाँ, और अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताइए? आर मतलब अल्काइल, आर का मतलब अल्काइल होता है। अब मैंने अल्काइल की जगह क्या लिख लिया? मिथाइल। इथाइल। और Br मतलब क्या होता है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। तो क्या नाम होगा इसका? ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और यही अगर मैंने आर की वैल्यू CH3CH2 लिखा होता तो फिर कंपाउंड का नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, बराबर है। आर की वैल्यू अगर मैंने CH3CH2CH2 लिया होता तो कंपाउंड का नाम क्या होता? प्रोपाइल ब्रोमाइड। कौन सा प्रोपाइल? कौन सा प्रोपाइल? प्रोपाइल कौन सा? कितने टाइप के होते हैं प्रोपाइल एन ग्रुप? प्रोपाइल। एन प्रोपाइल ग्रुप, बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आप लोग को बोल दिया कि भाई मेरे को टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाकर बताओ, किसका स्ट्रक्चर बनाना है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, तो अब आप कैसे बनाएंगे? ब्रोमाइड नहीं, वो क्लोराइड है। CH3C। हाँ, तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का। तो बताओ टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? CH3C। CH3 C CH3 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 और Cl। प्रीवैलेंसी। फ्री वैलेंसी। अब Cl। इस फ्री वैलेंसी के आगे हम क्या लगा देंगे? Cl। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ सर। हाँ। अब मुझे बताओ, अगर मैंने आप लोग को बोला होता कि भाई मेरे को नियो पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, नियो पेंटाइल अल्कोहल का, तो बताइए कैसे बनाएंगे आप लोग? CH3 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 C D CH3 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 CH2 CH2 प्रीवैलेंसी फ्री वैलेंसी। OH OH के लिए क्या लिखते हैं? OH। समझ में आ रहा है? ये मैंने आप लोग को सबसे पहले ग्रुप बनाना सिखाया है, समझे?
क्योंकि अगर आप एक बार ग्रुप बनाना सीख गए तो फिर आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से निकाल सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ गुड। सर। चलो ये बताओ, अल्काइल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर RBr है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? नाम क्या? ब्रोमाइड और ब्रोमाइड ब्रोमो। और ब्रोमो। या फिर ब्रोमो। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्री वैलेंसी Br। सी Br। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका प्रीफिक्स, ब्रोमो। प्रीफिक्स इसका ब्रोमो, और सफिक्स क्या रहेगा इसका? कोई सफिक्स है क्या इसका? नहीं। नहीं। अब चौथा ग्रुप, चौथे ग्रुप का नाम बताओ। अल्किल आयोडाइड। अल्काइल कहो उसको, अल्किल मत बोलो। अल्काइल बोलने की आदत डाल दो, ठीक है, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अल्काइल आयोडाइड और आयोडो 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 अल्कीन। अल्केन्स। हाँ, देन स्ट्रक्चर बताओ अभी। R फ्री वैलेंसी I। R फ्री वैलेंसी I। अब इसको RI बोलने की आदत डाल दो, फ्री वैलेंसी बोलने की जरूरत नहीं है। फ्री वैलेंसी आप कब बोलेंगे? इसको बोलेंगे जब आगे या पीछे में कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब फ्री वैलेंसी। यहाँ प्रेजेंट है ना, तो इसको फ्री वैलेंसी नहीं बोलेंगे, सिंपली RI ऐसा बोलेंगे। क्लियर है? हाँ। चलो नाम बताओ अभी इसका। आयोडाइड और आयोडो। आयोडाइड और आयोडो। वेरी गुड। लेटर ऑन नेक्स्ट बोलो। वैलेंसी आई। फ्री वैलेंसी I। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। आयोडो। आयोडो। वेरी गुड। और प्रीफिक्स क्या रहेगा इसका? सॉरी, सफिक्स क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ओके। Yes, sir। चलो अभी हम सेकंड वाला लिख लेंगे। ये लिखो, हाँ भाई लिख लो, ये थोड़ा सा कष्ट उठा लो। अब नेक्स्ट जो है सेकंड वाला ग्रुप हमारा, वो है हमारा प्यारा अल्कोहल। ठीक है, कंपाउंड का नाम है अल्कोहल्स। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या बनेंगे बताइए फिर? ROH। ROH। गुड, ROH बनाएंगे। हाँ, अब फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? तो ये OH ग्रुप का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बताइए। हाइड्रोक्सी। वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सी नहीं है, हाइड्रोक्सिल है। थोड़ा सा एक L एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्री वैलेंसी OH। फ्री वैलेंसी OH। वेरी गुड। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? तो इसका प्रीफिक्स वही है जो अभी तूने बताया, क्या? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। अभी यहाँ पर L नहीं लगाना है। L हम कब लगाएंगे? जब फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछा जाएगा। सो OH ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH। जबकि OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, राइट। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL। क्या होता है?
OL. ओएल। अल्कोहल में लास्ट में दो वर्ड आ रहे ओएल, वो वाला उसका सफिक्स है ओएल। क्लियर है? ओल। गॉट इट? तो ये हो गया अल्कोहल। अब हम थर्ड चलते। थर्ड कंपाउंड का हमारा नाम है इथर्स। ठीक है? और इथर्स का जनरल स्ट्रक्चर है ROR। ठीक है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल ग्रुप का, दोनों आर को हटा देंगे तो सिर्फ ओ बचेगा, बाइवैलेंट ओ, फ्री वैलेंसी ओ, फ्री वैलेंसी। आर को हटा दिया तो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है? हाँ। और फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ऑक्सी ग्रुप और। ठीक है? इसको हम OR भी लिखते हैं कभी कभार, और OR का नाम होता है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी। अब ध्यान दीजिए अल्कोक्सी क्यों लिखा। ओ मतलब मैंने क्या बोला है, ओ का मीनिंग, ओ मतलब, ऑक्सी। और आर मतलब, अल्काइल अल्काइल ग्रुप। दोनों को मिक्स कर देंगे, अल्काइल ऑक्सी। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे इसको, Alkoxy. अल्कोक्सी। समझ में आ गया अल्कोक्सी क्यों कहा गया है? हाँ. तो ये भी ध्यान में रखना, OR मतलब अल्कोक्सी होता है। हाँ? ये भी चीज ध्यान में रखना है। लेटर ऑन नेक्स्ट जो होता है इसका प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स अल्कोक्सी ही लिखेंगे हम। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी। लेकिन अल्कोक्सी हम RO के लिए लिखते हैं। किसके लिए? RO के लिए। डन। और इसका सफिक्स कोई नहीं होता है, देयर इज नो सफिक्स फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर है? हाँ सर। ओके। देन नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड। फोर्थ जो कंपाउंड है हमारा वो है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स। ओके? इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है RCHO, या फिर इसको हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH। देखिए C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर में डबल बॉन्ड दिया है। C डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। पढ़ना कैसे वो भी दिमाग में डाल दो, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है इसका फॉर्मिल और अल्डिहाइडिक ग्रुप। फॉर्मिल और अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है? हाँ, तो बताओ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताओ आप। C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH, या फिर क्या लिखेंगे हम, CHO। C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। देखिए पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इसको मैं CHO बोल रहा हूं, जबकि इसको मैं C डबल बॉन्ड OH बोल रहा हूं। भले ही मैं पढ़ अलग अलग तरीके से रहा हूं, लिख भी अलग अलग तरीके से रहा हूं, लेकिन चीज है एक ही। समझ में आ गई बात? ध्यान में आ गई आपको? वेरी गुड। तो इस जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्मिल, जो इसके ग्रुप का भी नाम है, फॉर्मिल। ओके? और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एल, अल्डिहाइड का एल। देखिए अल्डिहाइड में पहला दो वर्ड आ रहे एल, वही उसका सफिक्स रहेगा एल। अल्कोहल में लास्ट के दो वर्ड थे ओएल, यहां पर अल्डिहाइड ये पहले दो वर्ड है एल। क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो होता है कीटोन्स। कीटोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो है RC डबल बॉन्ड OR।
ठीक है, या फिर इसको हम और एक तरीके से लिखते हैं RCOR। क्लियर है? हाँ अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ऑक्सी किटॉक्सी। अबे तेरी तो, यहाँ ऑक्सी मत लिखो आप लोग, ये इथर वाला ऑक्सी कट कर दो, इसमें डायरेक्टली अल्कोक्सी लिख लो तुम, या थोड़ा सा चेंजेस कर लो, यहाँ पर अल्कोक्सी लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, और यहाँ पर OR लिख लो। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सो ग्रुप और कीटो ग्रुप। और इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O या फिर CO। बाइवैलेंट कंपाउंड है, बाइवैलेंट मतलब दो फ्री वैलेंसी है। मैंने कल ही बताया था अल्कोहल पर एक ही फ्री वैलेंसी थी, इसीलिए हमने उसको मोनोवैलेंट बोला था। यहाँ पर देखिए दो फ्री वैलेंसी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट। बाइवैलेंट, बाय मतलब दो वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी मतलब फ्री वैलेंसी जिसको हम कहते हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अ बाइवैलेंट। हाँ, लेटर ऑन नेक्स्ट इसका प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, जो इसके ग्रुप का भी नाम है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका सफिक्स? अल्कोहल और अल्डिहाइड से थोड़ी बहुत तो आइडिया आ ही गई होंगी, बताइए। क्या होना चाहिए? O या नहीं? ONE ओन होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ONE ओन। इसको वन मत बोलना, हाँ? देखिए स्पेलिंग वन की है, बट इसको वन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ओन बोलना है, कीटोन। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो होता है हमारा उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या फिर इसको सिंपली एसिड्स ही बोलते हैं हम लोग, हाँ? बट ध्यान में रखना ये एसिड्स कौन से एसिड्स है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है RC डबल बॉन्ड OH और RCOOH। ठीक है, इसके फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH और COOH। चलो अब बताइए इसका क्या होगा प्रीफिक्स? चलो गेस करो, क्या होना चाहिए प्रीफिक्स इसका? गेस करो, प्रीफिक्स गेस करो इसका। कार्बोक्सी। कार्बोक्सिल लिखेंगे या सिर्फ कार्बोक्सी लिखेंगे? तो इसका
जो प्रीफिक्स होता है वो सिर्फ कार्बोक्सी होता है, मतलब एल निकाल देने का, समझे? कार्बोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है सफिक्स इसका? सफिक्स क्या होता है? Uric acid. Uric acid. ओइक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट वाला ग्रुप, तो नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है हमारा, कंपाउंड का नाम है एसिड, सिंपली लिखो ईस्टर्स। ईस्टर्स, ध्यान में रखना, इससे पहले हमारा जो ग्रुप आया था उसका नाम क्या था? ईथर्स था, और इसका नाम क्या है? ईस्टर्स है। अच्छे से फोकस करो, ईथर्स और ईस्टर्स अलग अलग है। हाँ, और एसिड ईस्टर, या फिर इसको एसिड ईस्टर भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, या फिर आर सी ओ ओ आर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ईस्टरिक ग्रुप। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ। एक काम करो, यहां पर आर लिख लो, ओ आर। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका सफिक्स होता है ओएट। ठीक है, द नेक्स्ट ग्रुप नंबर 8, एसिड हैलाइड और असाइल हैलाइड। एसिड हैलाइड और असाइल हैलाइड। इसका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, और इसको ही हम लिख सकते हैं आर सी ओ एक्स। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है इसका? असाइल हैलाइड, वही नाम है इसका। सॉरी, हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल और असाइल हैलाइड। हेलो कार्बोनिल ही लिखो, इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम हेलो कार्बोनिल। स्ट्रक्चर हम लिखेंगे इसका सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, या फिर सी ओ एक्स। इसका जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हेलो कार्बोनिल, और इसका सफिक्स लिखा जाता है ओइल हैलाइड। क्लियर है? हाँ।
अब देखिए यहां पर x आ गया, x की वैल्यू क्या हो सकती है? हेलोजेंस। हेलोजेंस होता है, और वो कितने टाइप की हो सकती है? 4। 4। 4 की हो सकती है, बराबर है। तो इसके 4 पार्ट बनेंगे, समझ में आ रहा है? इसके कितने पार्ट बनेंगे अभी? जैसे सबसे पहले वाले में लिखा था ना 4 पार्ट, तो वैसे अभी इसके भी 4 गिनेंगे। हर बार आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, चेंज करेंगे तो फिर नाम भी चेंज होते जाएगा, सही है? हाँ या ना? हाँ। हाँ। वो 4 चीजें हाँ। आप लोगों को लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं अभी वो, ठीक है? तो आप ओके। जगह जितनी उतनी। हाँ, देन नेक्स्ट ग्रुप जो है एसिड अमाइड, अमाइड और सिंपली अमाइड, AMIDE, अमाइड। इसका जनरल स्ट्रक्चर है R C डबल बॉन्ड O NH2, या फिर R NH2। इसके फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होगा अमाइड ग्रुप का, वो क्या होना चाहिए? कार्बामोइल। फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, या फिर अमाइड ग्रुप लिखो, अमाइड ग्रुप। और स्ट्रक्चर होगा इसका C डबल बॉन्ड O NH2, या फिर CO NH2, ठीक है? अब इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है कार्बामोइल। प्रीफिक्स बराबर लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये, कार्बामोइल। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइड, अमाइड। क्लियर है? हाँ। अब एसिड अमाइड के बाद में एक और ग्रुप होता है जिसको हम एसिड ईस्टर भी कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं यार, एसिड अनहाइड्राइड भी कहते हैं, बट अनहाइड्राइड को हम छोड़ देते हैं, ठीक है? उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप आएगा वो होता है अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल। ये 3 और चीज बची है, तो अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे अमाइंस। ठीक, अमाइड के बाद में मैं लिख रहा हूं अमाइंस, ओके? और कंपाउंड का नाम होगा अल्काइल अमाइंस। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है RNH2, ठीक है? अब इसके बाद में इसका जो नाम होगा अमाइड, इस ग्रुप का, वो होता है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। स्ट्रक्चर होता है सिर्फ NH2। देखिए यहाँ CONH2 है, जबकि यहाँ सिर्फ NH2 है। फर्क समझो, हर एक चीज में फर्क होता है, और छोटे छोटे फर्क ही कंफ्यूज करती है और आगे जाके बहुत बड़ी गलती हमसे करवाती है। इसीलिए एक एक चीज पर फोकस करो। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमाइनो, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइन। इसको अमीन मत बोलना, अमाइन बोलना, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो।
देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो सही प्रोनाउंसिएशन है, बट मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि उसको इसी तरह से प्रोनाउंस कीजिए ताकि मेरे बोलने में और आपके समझने में या फिर आपके बोलने में और मेरे समझने में कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए जो मैं प्रोनाउंस कर रहा है उसी हिसाब से फिलहाल प्रोनाउंस कर लो, भले उसके प्रोनाउंसिएशन गलत है तो भी चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अमाइंस के बाद भी नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रो अल्केन्स। हालांकि दोनों ग्रुप बहुत अलग अलग होते हैं, बट फिलहाल हम एक ही हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RNO2। इस ग्रुप का नाम होता है नाइट्रो ग्रुप और अभी शिफ्ट ये नाइट्राइट कर लो। नाइट्राइट NO2 लिखा है ना, नाइट्राइट कर दो TE। नाइट्राइट है वो, नाइट्राइल अलग होता है। नाइट्रो ग्रुप या फिर नाइट्राइट ग्रुप, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NO2। इसका प्रीफिक्स होता है एज इट इज नाइट्रो और इसका सफिक्स होता है E नाइट्राइट। E नाइट्राइट, E डाल देने का, नाइट्राइट वर्ड के आगे E डाल देने का, E नाइट्राइट। क्लियर है? हाँ सर। गुड। अब लास्ट वाला कंपाउंड देख लेते हैं, वो होता है अल्काइल नाइट्राइल। अभी ये L आ गया, अल्काइल नाइट्राइल। देखिए मैंने पहले ही कहा था छोटे छोटे एक एक स्पेलिंग में एक एक वर्ड का ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज रहेंगे। ठीक है, या फिर इसको हम और एक नाम से जानते हैं साइनो अल्केन्स। हालांकि दोनों में भी काफी ज्यादा फर्क होता है जैसे इन दोनों में होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक ही कंसीडर करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है RC ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर इसको ही हम लिखते हैं RCN। ओके, अब इस ग्रुप का जो नाम है वो है साइनो ग्रुप या फिर नाइट्राइल NITRILE, नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर सिंपली CN। इसका प्रीफिक्स से साइनो, CYANO, साइनो। सियानो मत बोलो, साइनो बोलो। ठीक है, साइनो। और इसका जो सफिक्स है वो होता है E नाइट्राइल। ठीक है, क्या सफिक्स है इसका? E नाइट्राइल। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है आप लोगों के। डन। तो अभी आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है?